सामाइन अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर आलम गुजरी प्रोग्राम मारी बरसा लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज को जो हमारा मेहमान है वो ख़ास मेहमान है और फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA की जानकारी आज देगा हम लोग। हमारा मेहमान है वजीर चोपड़ा जी। वजीर चोपड़ा जी, आपको इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। अच्छा चोपड़ा जी, आप यह दसिए कि FRA क्या चीज़ है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जी देखिए, FRA एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ लोगों ने यो समझियो कि भाई हमनो मुद्दत और कई पीढ़ी जंगलों बिच हो गई और हमनो हमारा जो मौलिक अधिकार था वो नहीं थोया जी। जिकड़ के आपको छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है जी। काफ़ी स्टेटा में इसकी एक सोच बनी लोगों की जी। और सोच बनने के बाद उनने यह चीज़ भारत सरकार तक, लोकसभा तक काफ़ी इसकी लड़ाई शुरू की। जी। काफ़ी सालों के बाद यह चीज़ आखिर सरकार ने मजबूर हो गए और बड़ा ही परेशान हो गए और उनकी हालात न देख करके पूरी सोच समझ गए और इस पर 29 दिसंबर 2006 न सर्वसम्मति थे जी। यानी कि एक बहुमत के नाल यो एक्ट लोकसभा में पास हुआ। जी। चोपड़ा जी, आप यह दसिए कि FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है हो सके कौन उनका दावा कर सके? फॉरेस्ट राइट एक्ट जिकन के है यो हर उस इंसान लई है, हर उस व्यक्ति लई है, हर बशर लई है कि जो जाड़ा विच पीढ़ी दर पीढ़ियां ते रियो, चाहे उसने चरान चुगान कियो जी। चाहे उसने जाड़ का कुप्पड़ ते अपनो गुजारो कियो, चाहे जाड़ की लकड़ी ते अपनो गुजारो कियो। मतलब इसका सवाल ये है कि पूरी तरीका ते वो वन या वन भूमि पर निर्भर रहो जी। पूरी तरीका ते उसी पर आश्रित रहो और उन जाड़ा के अलावा उसको कोई भी दूसरी जगह ठिकाना नहीं है। जी। ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आयो दिल्ली ते और उसने 4 भैंस या 4 गां जाड़ में रख ली जी। और एक शौकिया तौर से बिल्डिंग थे उसकी दिल्ली है या देहरादून है या रांची है या फलानी जगह है, उस लिए नहीं जी। लेकिन जिसको पूरा रहन सहन, पूरा मामलो, पूरी चीज़, पूरा मामलो जाड़ते ही है, तो वो किसी भी रूप में और चारागाही समुदाय है जी। अच्छा या जाड़ा बिच खेती बाड़ी करने वाला लोग है जी। लेकिन उनका अधिकार अजय तक दर्ज नहीं किया गया था और वही अतिक्रमणकारियों की श्रेणी बचाए था जी। तो उसने देखते हुए एक ढांचा तैयार कियो और वो लोकसभा में 29 दिसंबर 2006 न पास हो गई। जी। इसमें 2 ही दावा है, व्यक्तिगत दावो जी। और सामुदायिक दावो। व्यक्तिगत जी। और सामुदायिक। व्यक्तिगत आ गयो यो जिकड़ मैं मेरो डेरो मेरी शान है ते मैं अपना दावा करूं जी। यो मेरो एक व्यक्तिगत दावा आ गयो। सामूहिक दावा यो है जी मारो हम जिकड़ 20 डेरा है या 25 डेरा है जी। वो एक मारो जत तगर भी मारी पहुंच है जी। चरान चुगान की सबना लोकां की वो 10 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। जी। वो हो गयो सामुदायिक दावा। जी। उस जगह नो चरान चुगान नो जिकन के जाहिर सी बात है हम जाड़ा में चले जा चारा वगैरह हमने लायो 2-2 4-4 बीघा जी। बाकी हमारा निवास है जी। हमारी रसोई है, हमारी छान है, हमारी बैठक है, हमारी जो कुछ भी है जी। जितनी भी जमीन हमारा कब्जा बेच है जी। वो भी हम दावों पर गए उसको और समाज कल्याण नो दियांगा जी। इस प्रक्रिया उसके बाद समाज कल्याण से ब्लॉक स्तर में जाएगो जी। ब्लॉक स्तर से SDM को ले जाएगो जी। SDM ते यो DM के जाएगो और DM इन्हें दस्यो उस एक्ट विच भाई आखिरी कड़ी है DM ते अगर वो पास हो गयो जी तो उस जगह को उसनो मालिकाना अधिकार दितो जाएगो। वो कोई भी पक्को निर्माण, स्कूल, सड़क
बिजली सारी चीज़ उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, उसने उतनी दी। चोपड़ा जी आप यह दसी कि FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो कितना टाइम थी अगर लोग झाड़ में रह रहे तो उन्नत हो सके, कौन उनका दावा कर सके, उसकी लिमिट कितनी है? वो जगह आपने क्यों जी कि 12 से 4 में असली का पाला नाड़ा नहीं मने जाओ, कितना टाइम होना चाहिए वो पूरा तरीका से झाड़ रहते हैं? हाँ देखिए इस विच दो श्रेणी है जी। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर अदर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जी। अनुसूचित जनजाति ते एक शेड्यूल ट्राइब आ गयो, वही ते एक शक्ल ही ते पहचाने जाए जी। जिकन के बोक्सा, थारू, राजी और भोटिया और ये पंचार जड़ा जो है ये शेड्यूल ट्राइब में आवे उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंडी की बात कर रहा हूँ तो उनकी उन्होंने 13 दिसंबर 2005 ते जतोई काबिज है जी। 13 दिसंबर 2005 ते जतोई काबिज है जी। और वे या देख लिया जी भाई इस जाति ते इनको संबंध है जी। उनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छा। दावा पर है वो अपना और दावा की जो प्रक्रिया है जी वह समाज कल्याण के अधीन है जी। समाज कल्याण की ड्यूटी है इसमें सर्वा जो है समाज कल्याण विभाग है जी। वो जाए और जागे उनकी दावा की प्रक्रिया उन्होंने दसे कैंप लाए, कैंप लागे उनका दावा पर आए और दावा पर आगे वो ये समाज कल्याण में प्रेषित कराए जी। 2 साल लग गए, 4 साल लग गए, 6 साल लग गए तो उनके ऊपर तो शर्त सिर्फ इतनी है जी कि 13 दिसंबर 2005 से पहला हुए जिस जगह पर काबिज है तब तक उनकी दावा की प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई बेदखल नहीं किया जाएगा और शर्त उन पर सिर्फ इतनी है उन्हें और कोई साक्ष्य या सबूत पेश कर नहीं करना पड़ेगा जी। याद है हो गई अनुसूचित जनजाति। अच्छा फिर आगे इस विच अन्य परंपरागत वन निवासी जी। ਹੁਣ परंपरागत वन निवासी बड़ी एक साफ जी गल है कि परंपरागत जो आयो जी जेड़ो पीढ़ी दर पीढ़ियां दे परंपरा दे कदीमी परंपरा होते उसको 200 साल ते 400 साल ते 150 साल ते 500 साल ते वो जाड़ा में रही हो जी। लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब में नहीं आ रहे उसकी वो आ गयो अन्य परंपरागत उसे वन गुज्जर है, वन रावत कोई भी है उस पर भी शर्त यह है कि उसको भी किते मकान या किसी ग्रां से कोई संबंध नहीं होना चाहिए जी। वो सारो ही जाड़ पर निर्भर हो जी। चाहे वो गां चाह रहे, चाहे वो महस चाह रहे, चाहे वो शन पावे, चाहे वो लकड़ी लियाबे, चाहे वो कुछ भी करे जी। उसका कब्जा भाई 2 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है या उसको निवास को मामलो है जी, वो हो गयो अन्य परंपरागत वन निवासी जी। उस लिए भी वो लागू है जी। लेकिन उस पर एक शर्त लाई ने भारत सरकार ने भी और उत्तराखंड सरकार ने जी कि उसनो 3 पीढ़ियां को वन विभाग से संबंधित कोई अभिलेख साक्ष्य का रूप में प्रस्तुत करना पैना वो रसीद हो, परमिट हो, जरिमाना की रसीद हो अच्छा या कोई ऐसा सबूत है आज चाहे वो झगड़ो ही हुआ जी या उस पर किताबे केस हुआ जी तो उस पर पूरा दस्यो जाए कि भाई निवासी फला जगह को तो वह जंगल ते मतलब है जी। उसलिए यह शर्त लावड़ी कि उसनो यो सबूत देनो पे ये 3 पीढ़ियां थी जंगला में निवास करते हाँ, निवास करते आयो मतलब बाप दादो और जो खुद इसे वेले दावो करना जी मतलब वो नाम मिलना चाहिए। यानी अगर मैं दावा करूं तो मेरा यह सबूत देना चाहिए मेरा बाप और मेरा दादो तरह जी 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 जी। अच्छा चोपड़ा जी एक और सवाल है मेरा उससे जुड़े को कि वन गुज्जर जड़ा है जगह जगह पर घूमता रहे, आज जाटपुर है कालों किते उठ है माइग्रेशन करता रहे, उसको दादो किते और थो पड़दादो किते और थो उसको बाप किते हो रहा है। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है
वो की सुविधा दी है? वो सिर्फ एक जगह 17 साल ते रहतो आदमी चाहिए, या कि वो 17 साल ते जाड़ बच हो लेकिन किते भी हो? या भी गलत फहमी बिच लोग ना रहे कि आप मतलब गेंडी खाते रहा, आपको दादो गेंडी खाते रहो जी, उसके बाद आपको जो बाप थो जी वो गेंडी खाते नहीं रहो, जाफरे उठ गयो जी, आप इसे वेले ना गेंडी खाते ना जाफरे, आप इसे वेले जो है शाम पर है जी। लेकिन मतलब यो जी आपको दादो को भी सबूत जाड़गा हो, आपका बाप को भी जाड़गा हो, और आपको भी जाड़ होना चाहिए, जाड़ होना चाहिए। भले ही आप हिमाचल का भी जाड़ में उठ गया, एक तक भी उस बच्चे लिखियो को। अच्छा, लेकिन आप किसी शहर में नहीं उठ गया हो या किसी ग्राम में नहीं गया हो, आपको दादो अगर जाड़ में रहे हो तो आपको बाप किसी ग्राम में नहीं गया हो। हाँ। तो इसनो यो भी वैलिड है जी, ये मान्य हो जाएगा। चोपड़ा जी, मेरा अगला सवाल है कि FRA का लाभ क्या है? क्यों FRA का दावा हम पर? हाँ, इसका लाभ, हाँ इसका लाभ यो है कि जिकन मैं एक अपने पर मिसाल दूँ, मेरे डेरो है तो मेरा कब्जा बेच या 4 बीघा जमीन है, या सारा मैसा की बैग है, यार्डो है जी, खड़गो टवाड़ो है, अच्छा गायं की शान है जी, इतनी जमीन नाप ली जाएगी जी। अगर मेरे को 100 बीघा जमीन भी मेरे कब्जा बेच है जी, कब्जा ते मुराद है, कब्जा ते मुराद। और मेरी वह अकड़ेरा की शान है, मेरी यह बैग है, यो भी मेरा कब्जा है, ऐसे मेरी में वैसे जी। अच्छा, या मेरी रसोई है, या मेरी बैठक है, या मेरा भोग शान है, यो जितने भी आप देख रहे हो मेरे पराली को ढेर है जी, या चाहे 10 बीघा बना है या 12 बीघा बना है जी, यो इस पर मैं काबिज है, आई समझ। इसको लाभ यो है जी, अगर दावा सही पाया जाए जी, इस जगह पर नाप के इस पर मैंने मालिकाना अधिकार दिता जाए, पूरा अधिकार, आप पूरा अधिकार मेरे वेगो, मैं जो चाहूँ सो करूँ, पक्का निर्माण करूँ। फिर गवर्नमेंट की बात या जो भी योजना गवर्नमेंट से थ्रू हैगी जी, जिकन के इंदिरा आवास है जी, समझ गए, पक्की सड़क है, चक रोड है, बिजली है, स्कूल है जी, वो सारी सहूलत मेहनत होगी। तो चोपड़ा जी, खासकर वन गुज्जर जड़ा है, FRA का दावा पड़ता डर है, इनको डर है कि हमारे को कागज़ नहीं है, हमारा दावा खारिज हो जाएगा तो उसके बाद किए वेगो, और अगर हमने दावा पर उड़े तो हमने पुनर्वासित नहीं हम किया जाएगा, हम जाड़ा ही रहेंगे सारी उम्र, और हमारा बच्चा भी शिक्षा से वंचित रहेगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। FRA से वही लोग डरे थे जी, जिन लोगों FRA के बारे जानकारी नहीं है जी। देखिए, मैंने आपके बारे जानकारी नहीं है, आपका कैमरा के बारे जानकारी नहीं है जी जी, समझ रहे हो आप। मैं तो हिचकिचाऊंगा, कौन आयो, कितों आयो, मैंने कित ले जाएगा, मेरे के करेगा, जिस वेले मुझे सारी चीज सही है कि मैंने कोई थो ना थो, लेकिन मैंने डर कुछ नहीं है। असल की है जी, पहली बात है जी, बहुत टफ कानून है यो, इसकी समझ अच्छा लोग कानून नहीं है जी, बड़ो एक अलग चीज है यार, FRA जो है बड़ी अलग चीज है। और या नहीं जी, एक बार सुन लियो जो FRA या ले ली, तब तक अगर इसको अध्ययन या इसको पढ़ियो नहीं जाए, गजट नोटिफिकेशन जो इसको है भारत सरकार को पढ़ियो नहीं जाए जी, हैं, और जो हमारा उत्तराखंड ने फिर 2008 में लागू कियो जी, मतलब इसने जो अपना गजट बनाया 2008 में बनायो, तब तक हमने वो नहीं पढ़ियो जी, तो हमने तो हिजक रहेगी इसकी बिल्कुल। फिर सबना समस्या मैन आई मारा लोगों के हिजक जी, मारे कोले 3 पीढ़ी का कागजात नहीं है, लेकिन उनकी सोच गलत है मेरी नज़र से जी। सारा गुज्जर FRA बचावे जी, सारा कोई भी गुज्जर FRA से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, उसकी वजह है जी, मैं खुलासा, आपने पूछा FRA के बारे में, खुलासा करूँ जी, कि गुज्जर ने यह सोच लियो यार, मेरे कागज आई नहीं, मेरे 20-30 बारह हो जाए रिकॉर्ड जी, मैं जय श्रेणी बात तो ही नहीं जी, मैं तो बाहर हो जाऊंगा, लेकिन इसो नहीं है। प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक संख्या 130 PA दिनांक 18/10/2008 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, देहरादून, जून 2009 जी। यो एक लेटर भेजियो PCCF ने जी, क्योंकि जंगलात की तोहफो है PCCF, क्यों जी कि भाई गुजरांगे बारे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के भेजो जी,
कि गुज्जर के चीज़ है, क्या तरह किकड़ रहे, कद ते रहे, जाड़ा में किकड़ रहे, के करे जी। वह किसी NGO की नहीं थी, किसी संस्था की नहीं थी, वह सरकारी मामला था जी। उस विच PCCF का लेटर के मुताबिक 5 कंजरवेटर इनका नियुक्त हुआ जी। और उनने एक अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जी। इसमें कोई लोकल आदमी, कोई गुज्जर, कोई सोशल वर्कर, कोई सो नहीं थो, सारा सरकारी हम लोग 5 कंजरवेटर। PCCF ने CF 5 CF जो था उसमें नियुक्त किया कि भाई पूरा अध्ययन करो गुज्जरों के ऊपर। और उनने अपना 6 महीना लगा या साल लगो, जो भी उनने पूरी रिसर्च की, रिपोर्ट बनाई। हाँ, रिपोर्ट बनाई और उससे के अनुसार उनने क्या लिखियो, परंपरागत रूप से अनेक जातियाँ जी। परंपरागत रूप से अनेक जातियाँ सदियों से अपने आजीविका के निर्वहन हेतु वनों में ही प्रवासित रहे हैं जी। इसमें कुछ विशिष्ट जनजातियाँ एवं गुज्जर समुदाय प्रमुख रूप से हैं। खुलासा कर रहे हो? ठीक जी। मैं और दसूँगा आपको, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्हीं की, हमारी नहीं है। हाँ। है भाई, मैं आपने भी दसूँगा PCCF का जो लेटर है, और क्योंकि पत्रांक संख्या थे, सारी चीज़ पकड़ो जाए। और हमारा लोग जो दर्द है वही बेचारा ठीक है। हाँ, गुज्जर लोग जम्मू कश्मीर से आए प्रतीत होते हैं एवं वनों में रहने वाले गुज्जरों की जीविका का मुख्य साधन भैंसों को पालना व उनसे प्राप्त दूध पदार्थों को बेचना रहा है। गुज्जरों द्वारा पथरी एवं अन्य स्थानों पर जहां संरक्षित क्षेत्रों के गुज्जर पुनर्वासित किए गए हैं, अब अन्य व्यवसाय भी किए जा रहे हैं जी। एवं इनके बच्चों को शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। यह 19वीं शताब्दी के शुरू में, अब यहाँ से आप थोड़ा गौर करें, यह 19वीं शताब्दी के शुरू में सहारनपुर तथा देहरादून वन प्रभाग में आए थे और अब ये धीरे धीरे यमुना से लेकर टनकपुर तक पहाड़ की तलहटियों के वनों में फैल गए हैं जी। तो 100 साल से ऊपर जो है इनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये दर्शा रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि यमुना से लेकर के टनकपुर तक गुज्जर फैल चुके हैं। अच्छा, इसमें इनमें कौन है जो नियुक्त किए गए थे? श्री अनिल दत्त प्रमुख वन संरक्षक गढ़वाल, ये अध्यक्ष थे इसके जी। श्री विनोद कुमार निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व सदस्य जी। श्री कपिल जोशी वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त सदस्य। श्री SS रसायली निदेशक राजाजी पार्क जी। श्री राजेंद्र सिंह वन संरक्षक शिवालिक वृत्त। ये 5 कंजरवेटर हैं, एक चीफ है गढ़वाल चीफ जी और 4 कंजरवेटर हैं जिनकी ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है जी। फिर इन्होंने दोबारा फिर खुलासा कर दिया, वन गुज्जर एवं वन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही गुज्जर उत्तराखंड में हिमालयी श्रृंखलाओं तथा उसकी तलहटी के तराई क्षेत्रों में आने लगे थे। अब ये उत्तराखंड का भी खुलासा कर दिया है। ये कहीं छत्तीसगढ़ का नहीं है, कहीं दूसरे जगह का नहीं है, उत्तराखंड का भी कर दिया जी। वहाँ भी 19वीं शताब्दी, यहाँ भी 19वीं शताब्दी। क्योंकि गुज्जर आदि काल से ही वृक्षों की पत्तियां काटकर अपने मवेशियों को खिलाते हैं। क्योंकि गुज्जर अब आदि काल का आप अंदाजा लगाइए कि आदि काल किसे कहा जाता है? आदि काल जिसकी कोई मियादी नहीं है। 1000 साल भी हो सकते हैं, 5000 साल भी हो सकते हैं। आदि काल। कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड। अच्छा, गुज्जर पुनर्वास के संबंध। महोदय, वन विभाग के विभिन्न वन प्रभागों में गुज्जर अपने परिवार एवं मवेशियों सहित प्रवास करते हैं। यह गुज्जर परिवार वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ स्थानों पर इनके पुनर्वास हेतु कार्यवाही की भी गई है। अच्छा, अतः गुज्जर पुनर्वास कार्यों को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाने कार्य योजना के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए व्यथित ढंग से किए जाने
तथा अब तक जो कार्य संपादित किए गए हैं उनका भली भांति अध्ययन कर एक दीर्घकालीन योजना बनाए जाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है। जी। अच्छा, तो अब ये जो 19वीं शताब्दी और आदिकाल से लिख रहे हैं जी, एक एक प्रति अपने दावों पे सब लगा दीजिए इसकी। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी जी। लेकिन गुज्जर ये जो समझ रहा है कि हमारे पास एक यहाँ किसी गुज्जर एक व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा है। हाँ। लिखा है कि गुज्जर जो है 19वीं शताब्दी के आरंभ से उत्तराखंड की तलहटियों में निवास कर रहे हैं। क्यों जी? जी। तो अब 100 साल से ऊपर तो खुद दिखा रहे हैं, वो खुद प्रूव कर रहे हैं कि गुज्जर 100 साल से कर रहे हैं। तो हमें जब हमारे पास अभी लेख ही नहीं होंगे, हमें जानकारी नहीं होंगी, तो हम तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डरेंगे। बिल्कुल। जब हमें कागज का पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, अरे भाई उस कागज आप अपने परमिट को क्यों देख रहे हो? अब ये उनसे ये पूछा जाए कि आप 19वीं शताब्दी जो लिख रहे हैं किस रिकॉर्ड के अनुसार लिख रहे हैं? आपने जो 19वीं शताब्दी लिखी किसी अभी लेख के अनुसार तो लिखी होगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एक पूछा, हम लोग पूछ सकते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट जो बनाई है ऐसे थोड़ी बना दी होगी, ऐसे थोड़ी बनती है। बिल्कुल। तो अब गुज्जर जो डरते हैं, अब डरते हैं तो डरते रहें। अब मैंने एक जमीन पे कब्जा किया, मैं वकील के पास गया जी, तो वहाँ मेरे ऊपर फोर्स आ गई, तो मैंने वकील से मैं गिड़गिड़ा, मेरे वकील साहब मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत लोग आए थे राइफल वगैरह लेकर के ये। तो वकील बोला अगर तू डरता है तो डरता रहो, तू अगर डरता है तो कोर्ट में क्यों आया? जी, तुझे अगर डरना है तो मैं तो वहाँ जाके तेरा वो नहीं करूँगा, तू अपनी हिफाजत खुद कर, तेरे पास हथियार मैंने दे दिया है। बिल्कुल। अब तू अगर उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता, अब ये किताब है, इस किताब को आप बक्से में रख लो, ना तो पढ़ना जानते हैं, ना उसकी बात को, उसकी भाषा को समझते हैं, ना उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो डर तो है ही जी। भाई जिसके पास कागज़ है वो कागज़ प्रूफ करें, और जिसके पास कागज़ नहीं है वो उन गवर्नमेंट के कागज़ों का इस्तेमाल करें। फिर डॉक्टर R.S. टोलिया, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन जी, पत्रांक संख्या कोई इसको काट नहीं सकता, शासन से निकलवा लो जाके। ये डॉक्टर R.S. टोलिया मुख्य सचिव थे। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं? उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि गुज्जर उत्तरांचल के वनों में रहने वाली एक घुमंतू जाति है जिसकी जीविका का मुख्य साधन पशुपालन है। गुज्जर 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही इस प्रदेश की हिमालयी श्रृंखला और इसकी तलहटी के वनों में आकर बसने लगे थे जी। अच्छा, कोई फर्जी कागज तो नहीं है? नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एक प्रमुख सचिव जी, वो किस आधार पे लिख रहा है? उससे जब कोर्ट में जाएगा आपका मामला, हाँ, तो उससे जज पूछेगा कि आपने किस तरीके से ये लिख दिया, किस आधार पे लिखा, किस अभिलेख के अनुसार लिखा है कि 20वीं शताब्दी। तो 100 साल से ऊपर तो हम हो रहे हैं, हमें हो रहा है, सभी गुज्जरों को। ये नहीं है एक मैं या आप या दूसरा या तीसरा, सभी गुज्जर। वो किसी का नाम तो नहीं खोल रहा है। तो हमारे पास तो सारी चीज़ है, किसी परमिट रसीद की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद आप इनकी एक एक कॉपी हर फार्म के साथ लगा दे। फिर अगर वो निरस्त करते हैं, या कहते हैं तुम्हारे दावे खारिज, तुम्हारे पास कहाँ है? अरे भाई हमारे कागजों को क्या करते हो? ये क्या है? ये तो 100 दवा की एक दवा है। लेकिन अब क्या है, आप किसी जंगलात वाले से पूछेंगे, क्योंकि इस कानून से सरकार बहुत डरती है जी। क्यों डरे? उनको मतलब यो है जे गुज्जर नो ऐसे बहका के रखो जी, कि तुम्हारे अगर दावे खारिज हो गए तो फिर क्या करोगे? मैन डर ये आ गया कि तुम्हारे दावे अगर खारिज कर दिए, तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो है ही नहीं, फिर तुम क्या करोगे? अब उनके पास कुछ है तो है नहीं गुज्जरों के पास जी, कि हमारे दावे खारिज क्यों होंगे जी। हमारा जो गुज्जर, क्योंकि वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अनपढ़ समाज जी। पहली बात तो इनके पास कागज से इनको नफरत है।
नफरत उसी को होती है जो उस चीज़ की कदर को नहीं जानता। अच्छा, तो इनके लिए तो सारा जखीरा है, कोई भी गुज्जर बेदखल नहीं हो सकता। लेकिन दावे भरें और दावे भर के प्रक्रियाओं के साथ, जैसे जो उसके नियम हैं, जो कानून है जी, उनको डीएम तक पहुंचाए। डीएम खारिज कर देगा, कोई बात नहीं भाई, डीएम जो है खारिज कर देगा। अब डीएम जब खारिज कर देगा तो आपके पास और भी ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जनजातीय मंत्रालय है जी, क्यों जी? लेकिन लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा, लोहे के चने चाबने पड़ेंगे। आपको कोई उठाने वाला, कोई किसी का कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि आपका दावा भी अगर खारिज होता है तो आप लेके हाई कोर्ट में डाल दो। लेकिन मुसीबत तो ये हो गई कि भाई इन लोगों को समझाए कौन? क्यों जी? कोई दावा किसी का एफआरएस से जो लोग डरते हैं, अब ये डर पे मेरा वो सवाल, उस आपके सवाल हाँ, जी, इसलिए लोग डरते हैं और कोई भी बात नहीं। चोपड़ा जी, आप हमारा प्रोग्राम हमारी बिरसा बिच आया, गोजरी प्रोग्राम बिच आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगा भी हम अपना इसी वारदात करता रहेंगे। और आप गुजरा ने बहुत लंबी लड़ाई लड़े रहे, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी।